हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज मैं लेकर आ गई हूँ द फॉक्स समर सीरीज का 5th एपिसोड, जो देखने में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, नहीं तो आगे की स्टोरी समझ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यांशु को चैंजी बहुत ही डांटता है क्योंकि प्रोडक्ट की गलती सारी उस पर आ जाती है और यांशु को फील होता है शायद मैं अपनी जॉब के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ। देन नेक्स्ट मॉर्निंग वो बहुत डेडिकेटेड के साथ ऑफिस आती है। फिर हम देखते हैं यांशु ने जो रात भर जाग के स्केच बनाया था वो चैंजी को देती है, पर चैंजी उसे इग्नोर करके कहता है तुम्हें अपना रूम साफ रखना चाहिए और उसे डांटने लगता है। तभी यांशु कहती है हमें घर की बातों को घर में ही रखना चाहिए, ये ऑफिस है, ये सिर्फ काम की बातें होंगी। देन शीन शिफ्ट होता है मीटिंग में जहाँ सभी प्रोडक्ट में कमियां निकाल रहे थे। तो यांशु अपनी बात रखती है और सलाह देती है, कहती है हमें उसी मॉडल से ऐड करवाना चाहिए जो जुनियो की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो काफी पॉपुलर है और उसके फॉलोअर्स भी है। पर जुनियर को तो यांशु की हर बात पे टांग अड़ानी थी। जिन्हें वो इस आइडिया को ये कहकर मना कर देता है कि इसके साथ मेरी रिलेशनशिप है, सब सोचेंगे कि गर्लफ्रेंड की वजह से उसे मॉडल बना दिया, मेरी इमेज खराब हो जाएगी और इस कंपनी को उससे ऐड नहीं करवाना चाहिए। यांशु के साथ में कोई भी फेवर नहीं करता, पर चैंजी मान जाता है और उसे करने के लिए ऑर्डर देता है। देन यांशु मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सभी मना करने के बाद या चैंजी उसकी आइडिया को एक्सेप्ट कर लेगा। देन जूनियर उसे कहता है तुमने उसे जानबूझकर चूज किया ना, वरना तुम किसी और को भी मॉडल चूज कर सकती थी। पर यांशु के पास उससे बहस करने का टाइम नहीं था और वह कुछ जवाब न देकर वहाँ से चली जाती है। देन उसका सेक्रेटरी जब दोनों स्केचों की जांच पड़ताल करता है तो उसे स्टार्टिंग में तो कुछ अंतर नजर नहीं आता। देन जब वो ध्यान से देखता है तो एक छोटा सा अंतर नजर आता है। जो जुडान ने स्केच बनाया था वो लेफ्ट हैंड से बना हुआ था और जो यांशु का स्केच था वो राइट हैंड से बना हुआ था। जुडान ने जो अपने इंटरव्यू के दौरान स्केचेस फोन में दिखाए थे वो हूबहू बिल्कुल यांशु के स्केच से बिल्कुल मैच होते थे, जिससे को दोनों को ये पता चलता है कि कॉपी यांशु ने नहीं जुडान ने की थी। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मॉडल यांशु के साथ मीटिंग करने के लिए मान जाती है। तभी वहाँ जुनियो आके कहता है तुम इतनी ज्यादा खुश मत हो, इसका मतलब नहीं कि वो ऐड के लिए भी मान जाएगी, देखना वो नहीं मानेगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यांशु को जैसे ही वो घर पहुंचती है उसे एक गिफ्ट मिलता है और उसका रूम भी बहुत अच्छे से क्लीन होता है जो कि चैंजी ने किया था। एंड उसे एक गिफ्ट में फोन मिलता है। उसे देखकर यांशु काफी खुश होती है। चैंजी कहता है मैंने तुम्हारे रूम इसलिए साफ किया ताकि तुम उसे सीख सको, रूम में ऐसे साफ करते हैं। और कहता है ज्यादा खुश मत हो, इस फोन के पैसे तुम्हारी सैलरी से ही कट जाएगी। यांशु को काफी गुस्सा आता है और कहती है ले लो अपना फोन, नहीं चाहिए मुझे, फोन की जरूरत नहीं है। देन चैंजी कहता है तुम कितना भी कह लो, इसके पैसे तो सैलरी से कट गए हैं, इसलिए इस फोन को संभाल कर रखो। उसके बाद यांशु मॉडल के सामने ऐड का प्रपोजल रखती है, लेकिन जूनियो उस टाइम उसको फोन करके ये बताता है कि तुमसे पहले ये ऐड ये किसी और को दे रही थी, पर उसके रिजेक्ट करने के बाद ये ऑफर तुम्हें दिया है। इस बात को सुनकर मॉडल काफी गुस्सा होकर यांशु के ऑफर को ठुकरा देती है और उसे कहती है अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। देन जूनियो वहाँ उसे आकर मॉडल को लेके चला जाता है। देन यांशु मन ही मन कहती है अच्छा बच्चों तुमने ये टांग अड़ाई है, तुम्हें तो मैं देख ही लूंगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यांशु जब निराश होकर ऑफिस आती है, सभी पूछने लगते हैं मॉडल मान गई, बट निराश के साथ कहती है उसने मना कर दिया। देन तभी जुडान को यांशु को टीज करने का मौका मिल जाता है और कहते हैं तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, तो क्या हुआ, तुम तो कॉन्फिडेंस होकर गई थी ना, ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। देन वहाँ जिनियो की एंट्री होती है और उसे टीज करके कहता है क्या हुआ, इतनी सैड क्यों लग रही हो, तुम मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हें हैप्पी कर दूं। तभी वहाँ एक कलीग कहती है मॉडल ने कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज कर दिया है, इसलिए यांशु अपसेट है। जूनियर को तो पहले से ही पता होता है क्योंकि उसी ने ही रिफ्यूज करवाया था, बट वो यांशु के मजे लेना नहीं छोड़ता। तो यांशु कहती है ज्यादा मत इतराओ और ये कहकर उसे चुप कराती है, ये मैं कैसे हैंडल करना है मैं कर सकती हूँ, यू जस्ट वेट एंड वॉच। नेक्स्ट सीन में यांजी को दिखाया जाता है जो अपने घर में आराम से बैठा होता है और यांशु उसे मक्खन लगाते हुए उसके लिए खाना बनाकर लाती है और तारीफों के पुल बांधने लगती है। पर चांजी को समझ में आ जाता है कुछ तो गड़बड़ और उससे पूछता है क्या चाहिए तुम्हें, क्यों मुझे बार बार परेशान कर रही हो। देन यांशु उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझसे ये मॉडल नहीं मान रही है, पर सैमसंग कंपनी के सीईओ अगर उसे मनाए और शायद वो मान जाएगी। पर चैंजी मना करते हुए कहता है अगर हर जगह पर मैं ही जाऊंगा तो मैंने तुम्हें किस लिए रखा है। यांशु बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और उसके सामने इमोशनल ड्रामा करने लगती
लगती है, उसके सामने इंटेंशन पाने के लिए बैठ जाती है और तभी चैंजी कहता है कल देखते हैं। यांशु कहती है बड़ा ही अजीब इंसान है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मॉर्निंग में यांशु चैंजी के रूम में उसको उठाने जाती है, बट चैंजी वहाँ नहीं होता। किसी को ना देखकर वो उसके मेजरमेंट मशीन को छेड़ने लगती है। वो सोचती है ये डांस करने वाली मशीन है और डांस करते करते उसके उर्जे पुर्जे अलग कर देती है, उस इम्पोर्टेंट मशीन के बिल्कुल कल्याण कर देती है और डर के मारे वहाँ से चली जाती है। देन सडनली यांशु देखती है चैंजी मॉडल के पास जाने के लिए रेडी हो जाता है। यांशु ये देखकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन चैंजी अपनी सारे नौकरों वाले काम करवाता है, पर उसे ये सब तो झेलना मजबूरी थी क्योंकि उसे मॉडल के पास ले जाना था, इसलिए उसको टॉलरेट करना पड़ रहा था। देन उसके सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो चैंजी के लिए काफी परेशान था। अपनी जीएफ से कहता है मुझे चिंता हो रही है, पता नहीं बॉस बिना बताए कहाँ चले गए हैं और आज काम पे भी नहीं आए और फोन भी नहीं किया। उसकी ये सब बातें सुनकर उसके जीएफ परेशान होकर ये कहकर चली जाती है तुम मेरे साथ लंच पे आए हो या अपने बॉस के ख्यालों में। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यांशु की मॉम घर आकर उन्हें ये पता चलता है कि यांशु घर छोड़कर चली गई है, वो भी हमेशा के लिए। ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान होती है और वो जुनान से पूछती है तुम्हें कुछ पता है, तुम्हें कुछ बोल कर गई है? तो वो डायरेक्ट बोल देती है मुझे नहीं पता, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। देन यांशु की मॉम यांशु के रूम में जाकर उसके सामान में कुछ ढूंढने लगती है क्योंकि जो यांशु के दिल के करीब होता है वो अपने सारे पापा का सामान उसी में संभाल कर स्टोर करके रखती। तभी उन्हें उसे जिनियो और उसकी फोटो मिलती है, तभी वो उससे मिलने का सोचती है। देन काफी लंबा सफर करके यांशु चैंजी मॉडल के घर पहुंचते हैं और वहाँ पहले से ही फैंस की इतनी भीड़ लगी होती है, उसे समझ में नहीं आता कि अंदर कैसे जाऊं। तभी उसे एक आइडिया आता है, वो एक प्रेग्नेंट लेडी का भेष बदलती है और ऐसा रिएक्ट करती है कि कितनी बड़ी फैन हो और वहाँ सीरियस होने का ड्रामा करती है और उसका फायदा उठाकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। देन वो मॉडल से मिलते हैं और जब मॉडल को पता चलता है कि ये सैमसंग कंपनी का सीईओ है तब वो ज्यादा इतराने लगती है। यांशु उसे ऐड करवाने के लिए कन्विंस करने लगती है। देन वो इतना एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है मैं एक चीटर और कॉपी करने वाले के साथ काम नहीं कर सकती और उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने लगती है। यांशु अपसेट हो जाती है, मन ही मन सोचती है मेरी वजह से कंपनी को नुकसान नहीं होना चाहिए और इसलिए उससे माफ़ी मांगती है और उसे कहती है तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहती मत करना, तुम ऐड के लिए हाँ कर दो, मैं ये प्रोजेक्ट किसी और को हैंड ओवर कर दूंगी। चैंजी यांशु को चुप रहने के लिए बोलता है और मॉडल से कहता है काश तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगता, बट तुम्हारी जुबान इतनी लंबी चलती है, तुम्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं और वैसे भी तुम्हारी एज ज्यादा हो गई है, ज्यादा से ज्यादा तुम 5 या 6 साल हाई मॉडल में डिमांड में रहोगी, उसके बाद क्या, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये सब बातें सुनकर मॉडल काफी ज्यादा आग बबूला हो जाती है और चैंजी यांशु को वहां से लेकर बाहर आ जाता है। देन चैंजी यांशु से बाहर आके कहता है ये मॉडल तुम्हारी इतनी सारी इंसल्ट कर रही थी, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही थी, तुम इतने प्यार से बात क्यों कर रही थी, तुम ये सब कैसे टॉलरेट कर सकती हो। यांशु चैंजी को गुस्से में आकर ये कहती है इससे पहले तुमने मेरे पे कई इल्जाम लगाया है, इससे पहले तुमने मेरे पे कितनी इंसल्ट की है, तभी मैं तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ ना। देन यांशी वहाँ ये कहकर चलने लगती है कि मैं सिर्फ एक स्टाफ हूँ, तुम्हें मेरी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो, और ये सब बोलकर वहाँ से जाने लगती। चैंजी यांशु को ये कहकर बुलाता है कि क्या तुम्हें रात में मेरे घर वापस नहीं आना, तुम्हें रहना नहीं है, इसलिए यांशु को मजबूरन वापस आना पड़ता है। उस टाइम मॉडल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था चैंजी की बातों से, तभी उसका सेक्रेटरी उसे समझाता है, उसे समझाते हुए कहता है कि आपकी एज काफी ज्यादा हो गई है और काम ना मिलने से अच्छा है ये प्रोजेक्ट में उसे काम कर लेना चाहिए। चैंजी और यांशु को काफी लेट हो जाता है और रात भी होने लगती है और उनके गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है, इसलिए वो एक होटल में रहने का फैसला करते हैं। बट वहाँ पे बड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि उनके होटल में सिर्फ एक ही रूम खाली होता है। ये सब सुनकर चैंजी बिल्कुल मना कर देता है और वो बिल्कुल भी नहीं रहता और उसे आईडी देने के लिए भी मना करता है कि मैं बुक नहीं करूंगा, और वो अपनी कार में रहना ही पसंद करता है। यांशु को बहुत जोरों से भूख लगती है, वो बाहर से बिल्कुल जंक फूड लेके आ जाती है और चैंजी को ऑफर करती है, बट चैंजी थोड़ी ना खाएगा ये जंक फूड। रही सही कसर बारिश पूरी कर देती है और यांशु बिल्कुल भी नहीं रह सकती, इसलिए वो होटल चली जाती है। और तभी चैंजी को इतनी भूख लगती है कि वो मजबूरन यांशु का छोड़ा हुआ खाना खाने लगता है, और इतनी ज्यादा बारिश और बिजली कड़कती है कि चैंजी अपने बचपन के किसी इंसिडेंट को याद करके घबरा जाता है। देन चैंजी घबराने के कारण यांशु के रूम में जाकर वहाँ बेहोश हो जाता है। देन वो मॉर्निंग में रूम को देखकर बिल्कुल शॉक्ड होकर उठता है और यांशु से कहता है तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई हो, मुझे पता है तुम ये मुझे यहाँ लेकर आई हो। तभी यांशु झूठ बोलते हुए कहती है हाँ मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आई हूँ, तुम बारिश में भीग रहे थे इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई। यांशु के इस झूठ से चैंजी को इतने रिएक्शन होते हैं कि उसे ये पता नहीं होता वो क्या करे। उसका सर इतना गोल गोल घूमता है कि वो
यानशु के ऊपर गिर जाता है। चैनजी यानशु को दूसरी तरफ देखने के लिए कहता है, क्योंकि जब उसके तरफ कोई देखकर झूठ बोलता है तो उसे काफी ज्यादा रिएक्शन हो जाता है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यानशु की मॉम जिन्हों से मिलने आती है, और जिन्हों की जैसे ही नजर पड़ती है, ये तो वही लेडी है जो हमारे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के लिए आती थी। उस टाइम यानशु अपने फादर के पास रहती थी और यानशु की मॉम ने डिवोर्स लिया था, जिसके कारण वो उसे अपनी दूसरी बेटी के पास बैठना पड़ता था। देन तभी जिन्हों को पता चलता है कि ये यानशु की रियल मॉम है, ना कि उसकी बहन की। देन यानशु की मॉम उसको उसकी और यानशु की फ़ोटो दिखाती है और कहती है यानशु काफ़ी कम सामान रखती है अपने पास जो उसके दिल के करीब होता है। ये देख के जिन्हों काफ़ी खुश होता है मन ही मन, और कहती है शायद तुम उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड हो और काफ़ी करीब भी। अगर तुम्हें यानशु के बारे में कुछ पता चले तो मुझे प्लीज़ बताना। गाइस, ये एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप एक भी वीडियो मिस ना करें।